आईएएस बनना है तो पहले करें ये काम। 98% लोग करते हैं ये गलती। आपने कभी किसी पर्वतारोही को देखा है? कैसे वो पहाड़ पर चढ़ने से पहले अपने लिए सभी आवश्यक सामान की व्यवस्था कर लेते हैं और एक बार जब उसने चढ़ाई शुरू कर दी तो फिर वो बस ऊपर की ओर ही देखता है। बड़े ही ध्यान और तन्मयता के साथ वो सिर्फ ऊपर चढ़ने के बारे में सोचता है। उसके मन में गलती का ख्याल भी नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार गलती कर दी तो पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ना तो दूर, जान बचाना भी मुश्किल हो सकता है। यूपीएससी की तैयारी करना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने के जैसे ही है। यहाँ भी एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। साथ ही आपने जो टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है वो भी वेस्ट हो सकता है। लेकिन एक गलती ऐसी है जो अधिकांश यूपीएससी एस्पिरेंट जाने अनजाने कर ही देते हैं। तो क्या है वो गलती, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस बनना है तो पहले करेगी काम। 98% लोग करते हैं ये गलती। यूपीएससी की तैयारी में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है और सिली मिस्टेक्स के लिए तो जरा भी नहीं। मगर वो कहते हैं ना कि आदमी भी गलती करता है जहां वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है यूपीएससी सिलेबस का। अधिकांश स्टूडेंट्स एक या दो बार सिलेबस पढ़कर अपनी तैयारी में लग जाते हैं और यही गलती उनके लिए घातक साबित हो सकती है, जिसके परिणाम उन्हें परीक्षा के बाद नजर आते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सिलेबस बाइबल है। वास्तव में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि 80% से अधिक प्रश्न सीधे सिलेबस से ही लिए गए हैं। यूपीएससी पाठ्यक्रम अपने आप में विशाल है और जब आप सिविल सेवा लेने की तैयारी कर रहे होते हैं तो समय एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी हमेशा कमी रहती है। आप उन विषयों पर समय बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं जिनके प्रश्न पत्र में जगह बनाने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए कीमती समय बचाने के लिए अपने पाठ्यक्रम को जाने। यदि आप पाठ्यक्रम से चिपके रहते हैं तो आपकी आईएएस तैयारी केंद्रित और अधिक एग्जाम ओरिएंटेड होगी। आपकी यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी में पाठ्यक्रम आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। कई उम्मीदवार सामान्य अध्ययन के सिलेबस को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि यूपीएससी द्वारा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पाठ्यक्रम में थे ही नहीं। कुछ का तो ये भी कहना है कि सामान्य अध्ययन को प्रश्न पत्रों के तहत प्रश्न कहीं से भी और किसी से भी चीज के बारे में पूछे जा सकते हैं। वो कहते हैं कि जीएस समुद्र की तरह है और कवर करना बेहद मुश्किल है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये धारणा पूरी तरह गलत है। यूपीएससी वास्तव में वैकल्पिक और सामान्य अध्ययन दोनों में पाठ्यक्रम की सख्ती से पालन करता है। जैसे उदाहरण के लिए सामान्य अध्ययन भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल में कई उम्मीदवार की शुरुआत में ये राय है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, जबकि वास्तव में इन विषयों को केवल परीक्षा के प्रारंभिक स्तर में ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की प्रकृति, दायरे और सीमा की सटीक समझ आवश्यक है। यूपीएससी के विश्लेषण का अध्ययन करने से उद्देश्य की स्पष्टता आती है। वो व्यक्ति को ये समझने में सक्षम बनाता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किन स्रोतों का उल्लेख करना है। ये वैकल्पिक विषयों पर भी लागू होता है। परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना उम्मीदवारों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यूपीएससी आधिकारिक अधिसूचना में विस्तृत पाठ्यक्रम को सूचित करता है। उम्मीदवार उन विषयों को पढ़ सकते हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल है और विषयों के प्रति अपने रुझान को समझ सकते हैं और अपनी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा एक निर्धारित समय सारणी और अध्ययन योजना का पालन किया जा सकता है, जहां प्रत्येक विषय की तैयारी के लिए समान रूप से समय दिया जाता है ताकि सभी विषयों की पूरी तरह से कवर किया जा सके। इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी बार संभव हो पाठ्यक्रम को पढ़ें और पाठ्यक्रम को पूरी तरह से याद रखें।
इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का एक प्रिंट आउट ले लें और इसे अपनी अलमारी या दीवार पर चिपका दें। यह आपको सिलेबस के प्रति सजग रखेगा और जब भी संभव हो उसको पढ़ लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।